प्रीवियस क्लास में हमने जो कुछ भी अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है, एक बार उसको क्विकली रिवाइज करते हुए हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बीच बीच में जो क्वेश्चन नया आएगा उसको आप अपने नोट्स में आप कंटिन्यू करते जाना। तो आज का हमारा मेन काम ये है कि जो भी वेलोसिटी से रिलेटेड डीपीपी में क्वेश्चन बचे हुए थे उसको कंप्लीट कर देना है, राइट। बट एक बार मैं स्टार्टिंग से रिवाइज करा रहा हूँ ताकि जो भी प्रॉब्लम है एक बार आप डिस्कस कर लेना मुझसे। देखो, इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली पोजीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। ये 6 मेजर पॉइंट थे। ठीक है, एंड फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मैंने समझाया था ना क्लास में कि यस सर। मान लो कोई भी एक पॉइंट है जो पर्टिकुलर एक लोकेशन पे है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। एंड मान लो पॉइंट यहाँ पे है तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो अलग अलग डायरेक्शन है, एक है आई कैप, दूसरा है जे कैप। तो आई कैप मीन्स होता है एक्स में आप कितना जा रहे हो, जे कैप मीन्स होता है आप जे में कितना जा रहे हो। ठीक है, जे मीन्स होता है आप इधर जे में कितना जा रहे हो। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक होता है वेक्टर फॉर्मेट। वेक्टर फॉर्मेट से आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, और मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर से आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, राइट। ये हमने डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बोला था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ और नहीं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मीन्स जैसे आप स्टार्टिंग में आप यहाँ पे हो तो दिस इज योर इनिशियल पोजीशन। ठीक है, बाद में आप यहाँ पे हो गए तो दिस इज योर फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल वेक्टर आप इस तरीके से बनाओगे, दिस इज आर इनिशियल। एंड फाइनल वेक्टर आप इस तरीके से बनाओगे, दिस इज योर आर फाइनल। और इनिशियल से फाइनल की ओर जो भी वेक्टर जाएगा, दिस वन, दिस इज नोन एज डेल्टा आर, राइट। और इसको मैंने समझाया था कि हेड एंड टेल मेथड से आप ऐसे लिख सकते हो कि इनिशियल के अंदर जो भी चेंज आया दैट विल बी इक्वल टू द आर फाइनल। और इसको आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, है ना। तो ये फार्मूला डिराइव हो गया था। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन आप कैसे डिसाइड करते हो, ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, इस तरीके से आप इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक। इसके बाद हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, ऐसा वाला क्वेश्चन। इसमें कुछ मैंने नोट लिखवाया था, किसी बच्चों को याद है मैंने क्या नोट लिखवाया था। ओरिजिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बोला था, है ना। कोई बता सकता है ओरिजिन किस किस मतलब कौन सी चीज ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करती है, कौन सी चीज इंडिपेंडेंट होती है। तो एक होता है पोजीशन, ठीक है, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। सर जो आई थिंक वो जो टोटल डिस्टेंस होता है। एक डिस्प्लेसमेंट इज एक एक करके वन बाय वन। अक्षित आप बोलो, क्या पोजीशन ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करता है, यस और नो। सर नो। नहीं डिपेंड करता, तो ठीक है। करता है सर। एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि नहीं। सर मैं ही। हाँ यस बताइए। सर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। यस, डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करता है एंड पोजीशन नहीं करता। यस सर। भाई सारा मेहनत खराब कर दिया तुमने, ये बताया था मैंने। नहीं मैंने सर, सर पोजीशन नहीं मतलब। किया, हो गया हाँ। ना। हाँ अब जी। देखो मैंने एक आपको डायग्राम बनवाया था। डायग्राम आप ध्यान से देखो, फिर से मैं आपको वापस से सेम डायग्राम बना रहा हूँ कि जैसे आपने कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हो, राइट। मान लो लेट सपोज ऐसा बना दिया, और दो पॉइंट्स हैं। अब ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू, इनका एक पोजीशन वेक्टर बन गया। ये पी के लिए बन गया, ये क्यू के लिए बन गया, ठीक है। तो इसको आपने बोला आर पी, इसको आपने बोला आर क्यू, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डेल्टा आर, राइट। अगर इसमें हो गया, देख लो अभी तो दो ही घंटे पूछ लो। तो देखो एक इसका ओरिजिन ओ है, अगर मैं इसके ओरिजिन को ही चेंज कर दूं, न्यू ओरिजिन बना दूं, दैट इज ओ डैश। तो न्यू ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जानी है, ठीक है। कितनी हो जानी है देखो, तो ये हो जाएगा आर डैश पी, और ये हो जाएगा आर डैश क्यू। बताओ पोजीशन वही है कि चेंज हो गई। पोजीशन वही है। ना दैट आर पी एंड आर पी डैश हाँ एक सर। ही अच्छा। वेक्टर है, अलग अलग है। अलग अलग है सर। अगर दो आदमी बैठ जाएं, यहाँ पे एक आदमी बैठ जाए, एक आदमी यहाँ पे बैठ जाए, तो ये देखेगा तो इसको पास में लगेगा, बट ये देखेगा तो इसको दूर लगेगा ना। यस सर, पोजीशन चेंज होगी। दोनों ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम पोजीशन है कि डिफरेंट पोजीशन है। डिफरेंट पोजीशन है। डिफरेंट पोजीशन है। तो आप क्या बोलोगे कि जो ओरिजिन है वो पोजीशन पोजीशन क्या ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करता है, यस और नो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस। यस।
डिपेंड करता है। यस सर। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जो इसका डिस्प्लेसमेंट है ना वो तो सिर्फ इतना ही हुआ है, हाँ जी सर, वो नहीं, वो चाहे तो आप डिपेंड। यहाँ पे बैठ के देखो, चाहे यहाँ पे बैठ के देखो, डिस्प्लेसमेंट तो इतनी हुई ना। जैसे मान लो यस सर। अर्थ पे इतने सारे लोग रहते हैं, सब अपने आप में एक ऑब्जर्वर है। मान लो मून यहाँ से यहाँ तक गया, तो मून की जो भी डिस्प्लेसमेंट है हर एक ऑब्जर्वर की पॉइंट ऑफ व्यू से सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी? सेम आएगी। बट मून की जो पोजीशन है हर एक ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग होगी। तो जो ऑब्जर्वर हाँ है जी वो सर। आपका है ना, ऑब्जर्वर क्या है? ओरिजिन है। राइट। एंड जो जो मून है वो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, बट उसकी डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा कि नहीं डिपेंड करेगा? नो, नहीं नहीं करेगा depend। सर। तो जो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया था, राइट, इन सबको रिवाइज करो ना, क्यों नहीं रिवाइज करते? सर करता हूँ मैं सर। वापस से क्यों पढ़ा रहा हूँ? करता हूँ क्या गलत कह रहे हो? मतलब ये तो बड़ी बेसिक चीजें हैं, मैंने दो सर फार्मूले ये बताए। तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, बट नहीं सर, करा था कुछ नहीं डीपी बेटा, का। अभी तो हमने 6-7 ही क्वेश्चन किए, और इस क्वेश्चन पे स्पेशली मैंने 15 मिनट का टाइम दिया था, है ना। अलग अलग तरीके से मैंने आपको समझाया था, अपना भी एग्जांपल दिया। देखो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो अलग अलग बच्चे बैठे हैं, तो मेरी लोकेशन चेंज हो रही है, बट मेरी डिस्प्लेसमेंट सभी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। इतना तक मैंने समझाया था, फिर भी गलत कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई गेस ये क्वेश्चन फिर से रिवाइज हो गया होगा, जिन्होंने नहीं किया था एक बार वो वापस कर देना, ठीक है। ये सारी पीडीएफ वगैरह मैं सब कुछ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने एक बार वापस से रिवाइज करा रहा हूँ, आपने क्लास में भी किया होगा। द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इज चेंज, व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल? क्या ऑप्शन होगा? मैंने क्या बताया था आंसर? सर बोथ कैन नॉट बी जीरो। बोथ कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आदमी ए यहाँ पे, दूसरा आदमी यहाँ पे, है ना, तो अगर ए से बी कोई किसी भी डायरेक्शन में आप जाते हो, कैसे भी आप जाते हो, ऐसे रैंडम घूम घाम के कैसे भी गए, उसके पास डिस्टेंस भी होगा, उसके पास डिस्प्लेसमेंट भी होगी। बट अगर आप उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हो, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम होगा, तो बताइए आपका क्या आंसर हो जाएगा इसी क्वेश्चन में? इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर सर वन ऑफ द टू में भी जीरो। सेकंड सेकंड ये ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। सेकेंड, कि वन ऑफ टू मे बी जीरो। ठीक है। देखो, बोथ कैन नॉट बी जीरो गलत हो गया, बोथ मस्ट बी जीरो वो भी गलत हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। तो इन दोनों में से एक, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो पक्का जीरो होगा, इस टाइप का ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन को अलग अलग सिनेरियो से भी आप एनालाइज किया करो, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। एक मॉस्किटो वाला क्वेश्चन मैंने कराया था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। देखो, ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट है कि फाइनल पॉइंट है, बताइए? इनिशियल सर। इनिशियल पॉइंट। इनिशियल। इनिशियल पॉइंट, राइट। ये कौन सा पॉइंट है भाई? तो फाइनल। दिस इज फाइनल फाइनल। पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट का कितने फॉर्मूले बताए थे? एक ही तो बताया हूँ मैं, क्या होता यस है? सर। फाइनल आर माइनस फाइनल इनिशियल। माइनस आर आर इनिशियल। इनिशियल। अब फाइनल को आप आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में रखो तो क्या होगा? 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस माइनस, टू के कैप। आई कितना हो जाएगा? माइनस बस। आई कैप कैप। प्लस प्लस टू टू जे कैप प्लस थ्री के प्लस कैप। थ्री के कैप। इनको सॉल्व करिए, देखो, थ्री और आई कैप। माइनस 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 प्लस हो जाएगा। थ्री हाँ आई जी। कैप हाँ जी सर। माइनस जे एंड माइनस टू जे माइनस थ्री जे कैप, राइट। हाँ जी सर। एंड माइनस टू के एंड माइनस समथिंग इज माइनस फाइव के माइनस कैप। फाइव के कैप। इजी क्वेश्चन है कि नहीं? राइट। अब इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से दो चीजें और निकाली जा सकती है। क्या निकाली जा सकती है? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे? अंडर रूट करके, अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9 एंड 5 स्क्वायर 25। 25। तो अगर आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया और वेक्टर पता है, तो क्या डायरेक्शन निकाल सकते हो कि नहीं? यस, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने एक क्वेश्चन और कराया था, ये इजी क्वेश्चन है। ऐसे लैंग्वेज की फॉर्म में चीजें लिखी रहती हैं, इसको आप एनालाइज किया करो। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सभी बच्चे ध्यान से देखें। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस। अब अलोंग द एक्स एक्सिस बोला है तो आप एक्स एक्सिस बना दो ऐसे, है ना। फिजिक्स में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना अच्छे से आप डायग्राम को बनाओगे उतना अच्छे से क्लैरिटी आती। तो अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स इज इक्वल्स टू +2 मीटर। मतलब क्या वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है कि +2 से स्टार्ट कर रहा है? प्लस +2। टू। और उस टाइम पे टाइम कितना हो रहा है भाई? टाइम हो रहा है 0, है ना, यहीं जीरो से। सेकेंड सर। ठीक है। t = 5 पे 8 मीटर पे पहुंच गया, मतलब अगर 8 मीटर पे पहुंचा तो वहां पे कितना टाइम और बीत गया? 5 सेकेंड और बीत फाइव गया। सेकेंड। एंड t = 12 सेकेंड पे x = -12 पे पहुंच गया, है ना। तो मतलब इधर आ गया कहीं, इस डायरेक्शन में। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? -12। तो अब यहाँ पे इसको टाइम कितना लगा? 12 सेकेंड, ऐसा टाइम लगा। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट।
तो आप मेरी बात ध्यान से देखना, जैसे यहाँ से घड़ी स्टार्ट हो गई, टाइमर स्टार्ट हो गया, टाइमर 0 से स्टार्ट हुआ था, और टाइमर पे जो टाइम है वो लोकेट हो गया 5। इसका मतलब वो ये वाली जर्नी कर चुका है ना, 2 से 8 चला गया। फिर टाइमर पे कुछ टाइम के बाद एलोकेट हुआ, एक मिनट, 5 सेकेंड पे +8 पे था, ओके हाँ। फिर टाइमर पे एलोकेट हुआ 12, है ना, यहाँ पे आ गया 12। अब 12 का मतलब क्या हुआ कि 8 से -12 पे जाने का पूरा समय है, या फिर शुरू का पूरा टाइम मिला करके बता रहा है, बताइए। फिर पूरा वही मिला सर, के पूरा मिला के सर। पूरा मिला के बता रहा है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, अगर आपसे पूछा जाए 2 से 8 में जाने में कितना लगा तो आप बोलोगे सर 5 सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए 8 से -12 तक जाने में कितना टाइम लगेगा तो आप क्या बोलोगे, 7 seconds। 12 - 5 दैट विल बी इक्वल टू द 7, है ना। ये चीज आप ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में वैसे टाइम का तो इतना जिक्र हो ही नहीं रहा है, क्वेश्चन में बात हो रही है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, क्या लगाओगे डिस्प्लेसमेंट को फार्मूला इस क्वेश्चन में, बताइए। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। बेटा फार्मूला पूछ रहा हूँ। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। हाँ, आर फाइनल माइनस, मैकेनिक्स में हमेशा फॉर्मूला, अपना दिमाग नहीं लगाना है। फाइनल कितना है, सर -12। नहीं पूरा बोलो, -12 आई कैप। -12 आई कैप। बंद। इनिशियल कितना है, सर +2 आई कैप। +2 आई क्या, पूरा सॉल्व करके बताइए कितना आ जाएगा। सर -14 -14 आई कैप। आई कैप। -14 आई कैप, है ना। तो छोटी छोटी चीजें, अच्छी हैबिट शुरू से ही बना के रखो, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, राइट। तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन मैंने बोला था, डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, है ना। इनिशियल से फाइनल की ओर इनकी डायरेक्शन हो जाएगी, तो इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसा था कि ये शायद मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, इसमें मैंने बोला था कि टू रीच स्कूल एट 10:30 AM, है ना, लेट यू स्टार्ट 10 AM, फर्स्ट यू हैव टू मूव 800 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो मैंने आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में समझा रखा है। ईस्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आई कैप। आई कैप। नॉर्थ को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, जे जे कैप। कैप। एंड बाकी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिप्रेजेंट करना है ना। ऐसे और नेगेटिव कर देना है। मान लो कोई भी जर्नी हो रही है, वो अलग अलग सेगमेंट में होती है। अगर अलग अलग सेगमेंट पे हो रहा है तो हर एक डिस्प्लेसमेंट को विद डायरेक्शन ऐड करोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट आता है। हर एक सेगमेंट को विदाउट डायरेक्शन ऐड करोगे तो टोटल डिस्टेंस आती है। तो मेरे को टोटल डिस्टेंस निकालनी है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, सर टोटल डिस्प्लेसमेंट। निकालनी है। तो अगर आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो डेल्टा आर मस्ट बी इक्वल टू, इसमें फाइनल माइनस इनिशियल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अलग अलग हिस्से की डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट दिया गया है, उसको जोड़ देना है बट विद डायरेक्शन। तो सबसे पहले आप किधर की ओर गए बताओ, सर ईस्ट। 800 टुवर्ड ईस्ट, इसको आप कैसे लिखोगे, तो आप यहाँ लिखोगे 800, आई कैप। मीन्स आई कैप। उसके बाद में कितना गया, 600 मीटर्स 600 नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ, तो इसको आप क्या लिखोगे, +600 जे कैप। 600 कितना हो गया, जे कैप, राइट। उसके बाद कहीं और गया क्या, यस सर वेस्ट। एंड फाइनली टुवर्ड्स 200 मीटर टुवर्ड्स किधर गया, वेस्ट वेस्ट की ओर गया, है ना। वेस्ट गया तो आप उसमें आप कितना डेटा यूज कर सकते हो भाई, +200 माइनस आई कैप। तो यहाँ पे हो जाएगा वेस्ट में माइनस, इधर हो जाएगा 200, इधर आई कितना कैप। होगा, आई कैप। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, फाइनल आंसर कितना मिलेगा आपको, 600 आई कैप एंड प्लस 600 600 जे कैप। ए कैप। ये हो गई भाई आपकी डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, फर्स्ट सर ऑप्शन। फर्स्ट। बट अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बताइए, तो आप क्या इन सब को विद डायरेक्शन ऐड करोगे तो बिना डायरेक्शन के ऐड करोगे, बिना सर डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के। कितना आ जाएगा आंसर, सर 800 1200। प्लस 600 एंड प्लस 1600। 200। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा भाई, 1600। 1600। 300 के आसपास आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन के साथ जोड़ना होता है, एंड डिस्टेंस में आप बिना डायरेक्शन के आपको ऐड करना होता है। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, यहाँ पे एक मैंने कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कितने बच्चों को याद है, कितने बच्चे भूल गए। जैसे मैंने बोला था कि ये हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। बट इसके अलावा भी मैंने 4 डायरेक्शन और बताया था आपको, ठीक है। एक क्या बताया था मैंने, नॉर्थ ईस्ट, है सर ना, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। है ना, ये सारे डायरेक्शन बताए थे। हाँ जी सर। आप मेरे को बताओ, पहले इनका नाम मैं लिख देता हूँ। ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ। तो बताइए इसका नाम क्या रखूँ मैं अभी, ये वाले का, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। इसकी डायरेक्शन आप कैसे लिखोगे, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय प्लस रूट जे 2। कैप आई कैप डिवाइड प्लस बाय जे √2। डिवाइड बाय √2।
अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? नेगेटिव आई नॉर्थ कैप प्लस जे नॉर्थ कैप वेस्ट डिवाइड बाय रूट टू। माइनस ए कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई अंडर रूट टू। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस आई कैप माइनस आई माइनस जे कैप कैप। माइनस जे कैप डिवाइड बाय रूट टू। डिवाइड बाई रूट टू। इसकी डायरेक्शन क्या हो आई जाएगी कैप बेटा? माइनस तो जे आई कैप कैप डिवाइड बाय माइनस रूट जे टू। कैप बाय रूट टू। बाय रूट टू। तो हर एक सेगमेंट की डायरेक्शन आ गई। अब इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यू हेल्प टू कैलकुलेट द नेट डिस्प्लेसमेंट, तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। वेक्टर इसीलिए हमने पढ़ा था कि हमको कम से कम बिना कैलकुलेशन मतलब फालतू में पढ़े बिना फटाफट आंसर निकाल दे। क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन मूव्स 30 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो आप क्या लिखोगे? 30 जे कैप। जे कैप। फिर इस क्वेश्चन कह रहा है कि देन 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, क्या लिखोगे? 20 आई कैप। 20 आई कैप। उसके बाद जो तीसरी चीज लिखी हुई है कि 30 अंडर रूट 2 इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब इसमें से बताओ कौन सा वाला साउथ वेस्ट डायरेक्शन है? ये वाली, यस सर। इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो प्लस, अब वेक्टर को लिखते कैसे हैं? पहले आता है मैग्नीट्यूड, विदाउट साइन आपको लिखना है। उसके बाद में आता है उसका यूनिट वेक्टर, है ना? तो जो भी इसका यूनिट वेक्टर अभी आएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आई कैप एंड माइनस जे कैप एंड डिवाइड बाय द रूट टू। अंडर रूट टू। राइट। अब इसको सॉल्व कर देना है। तो आपको क्या मिलेगा? 30 जे कैप एंड प्लस 20 आई कैप। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? -30 आई कैप एंड -30 जे कैप। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया कि नहीं? तो फाइनल यस आंसर सर। क्या मिला? फाइनल -10। -10 आई कैप या फिर इसको आप क्या लिखोगे? 10 मीटर मीटर्स डायरेक्शन वेस्ट। ऑफ वेस्ट। ठीक यस है। सर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बट हाँ इसे जी। पूछा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो तो फिर हम आप ऐड करते हैं बस सब नॉर्मली। सबको ऐड कर देते। कितना हो जाता? 30 प्लस प्लस 20 20 प्लस 30 रूट टू। प्लस 30 रूट 2। रूट टू। ये हो जाती है आपकी टोटल डिस्टेंस। इज इट क्लियर? हाँ तो जी देखो सर। दोनों क्वेश्चन कनेक्टेड है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आई गेस कराया नहीं था, आप इसको कर देना। जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। और भी मेथड हो सकते हैं बट एक्सपेरिमेंट बाद में करना है। अभी आपको सीखने का टाइम है तो आप सीखो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। सर अब चलिए। 2 सेकंड वो दिखा दो सर, नोट कर देते हैं। अच्छा, ये नोट नहीं किया था, क्लास में कराया गया था। चलो नहीं नहीं आप, सर, ऊपर वाला सर आपने बोला ना वो नोट कर लो तो। कोई बात नहीं। देखो ये मैं जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। डिस्कशन अच्छा। के बाद घर पे आपको 2 घंटे और एक्स्ट्रा टाइम देना है। तो ओके मैं सर आपको ओके। ये तो पीडीएफ शेयर करूंगा प्लस रिकॉर्डेड वीडियो भी शेयर करूंगा, ताकि देख देख के भी तुम समझ लो। ठीक है, दोनों चीजें शेयर की जाएंगी। ठीक है। ठीक है सर। चलिए आप सुनते रहो ध्यान से। मेरा मेन काम है कि सारी चीजों को रिवाइज करना एंड डिस्कस करना। ठीक है। कौन कह रहा है एक्सप्लेन अगेन? मेरा माइक अनम्यूट करके आप बोल दो। वैसे एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, बट माइक से बोलोगे तो मेरे को समझ में आएगा ना क्या समझाना है। आई गेस इस दिन कुछ बच्चे नहीं आए थे ना? ये मैं लास्ट वाली क्लास में ये डिस्कस किया था या उसके पहले कर दिया था? सर अच्छा एक्सप्लेन करता है कैसे। क्या नाम है बेटा आपका? दामिश। अच्छा तामिश। तामिश बेटा, इसमें क्या नहीं समझ में आया सर आपको? ये 30 रूट वाला अंदर तो नहीं समझ आया, इसे कैसे करना है। अच्छा, ये नहीं है। अच्छा हाँ। हाँ जी। अब मैं आपको समझाता हूँ, इसको ध्यान से देखना। जैसे होता क्या है ना कि जब आप वेक्टर आप लिखते हो ना तो आपको दो चीजें चाहिए होती है। एक चाहिए होता है मैग्नीट्यूड और एक चाहिए होता है यूनिट वेक्टर। क्या चाहिए होता है? यूनिट वेक्टर। जैसे मैंने लिखा कि 30 जे कैप, तो 30 इज द मैग्नीट्यूड एंड जे कैप इज यूनिट वेक्टर। 20 इज मैग्नीट्यूड एंड आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आर दोज वेक्टर हु हैव द मैग्नीट्यूड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द 1। ठीक है। तो अगर मान लो कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में आ जाए, इसके यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालोगे? तो इसके लिए मैं एक ट्रिक मैंने सिखाया कि मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो इसकी लेंथ में 1 मीटर मान ले रहा हूँ। और इसका एंगल यहाँ से हमेशा 45 डिग्री होता है। तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक जिसके साथ 45 बनाएगा उधर हमेशा कॉस का कंपोनेंट आता है, मीन्स 1 × cos 45। और जिसके साथ थीटा एंगल नहीं बनाता उधर हमेशा साइन का कंपोनेंट आता है। तो इधर आपको मिल जाएगा 1 × sin 45। तो इसको आई कैप एंड जे कैप के फॉर्म में लिखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? साइन cos 45 मीन्स 1/√2 आई कैप, sin 45 मीन्स 1/√2 जे कैप। तो इस तरीके से एक वेक्टर आता है, तो इसको मैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में इस तरीके से लिख देता हूँ। राइट। तो उसी तरीके से अगर अगर आप इधर जाते हो नॉर्थ वेस्ट, तो सिर्फ आई वाला कंपोनेंट माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। राइट। तो सिमिलरली अगर आप इस डायरेक्शन में आते हो तो इसमें आपको आई भी माइनस मिलेगा, जे भी माइनस मिलेगा। इस डायरेक्शन में आप आते हो तो इसमें आपको आई प्लस मिलेगा बट जे आपको माइनस मिल जाएगा। इसलिए आई जे मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अलावा और भी 4 डायरेक्शंस होती हैं जो उनके जस्ट बीच में आता है। तो उसको आई और जे ना लिख करके आई प्लस जे डिवाइड बाई √2 के फॉर्म में लिखा जाता है। एंड प्लस माइनस ऑल्टरनेट करके चेंज किया जाता है, डिपेंड करता है कि आप नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हो या फिर साउथ वेस्ट में जा रहे हो। इज इट क्लियर? ठीक है। यस सर। ओके। चलिए अब हम डिस्टेंस के बारे में बताया था। डिस्टेंस मैंने बोला था कि कुछ और नहीं, जो टोटल पाथ लेंथ होती है ना,
उसी को हम डिस्टेंस कह रहे होते हैं। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। फिर इसके ऊपर एक मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, ये समझाया था कि जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भाई बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही है सर। सर सही है सर, एब्सोल्युटली राइट। भाई जो बच्चे इसका सही आंसर दे देंगे ना विथ एक्सप्लेनेशन, तो मेरे साइड से भाई उनको ट्रीट है। सर मतलब अभी। अभी अभी कैसे खिला दूंगा भाई? सर अगर नोट कर लेना, जब इधर आना तो मैं खिला दूंगा। ठीक है सर, तो समझा दूं। समझा दो जो समझाना चाहते हैं। सर मतलब इसमें क्या हुआ है कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, सो दैट बेसिकली मींस दैट डिस्टेंस ऑलवेज इज बिगर बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का वो होता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर मैं पॉइंट। समझ गया, बट जो मैं चाहता हूँ वो मैं गलत बता रहे हो। ये सही लिखा है गलत लिखा है ये बताओ पहले। सही लिखा है। सही लिखा है। सही मैग्नीट्यूड लिखना था उसने। नहीं, सही नहीं लिखा है भाई, तो एक्सप्लेनेशन ही कैसे सही दोगे? डिस्प्लेसमेंट। ये सही नहीं लिखा है। कोई तो सही इसको लिखा है। करेक्ट कर सकता है, कोई इसको सही ठीक कर सकता है। सर मॉड्यूलस लगाएंगे। वेरी सर गुड। मैग्नीट्यूड। मॉड लगाएंगे, मैंने क्या बोला था? डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बराबर थोड़ी नहीं होता है। समझे कि नहीं? आप मेरे को बताओ, जैसे समझ मान गया सर। नादायक जेई का एग्जाम देने जा रहे हो, ऐसी गलतियां करोगे। मान लो ये 5 है, राइट, ये -1 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताइए? -6 का हुआ, यस सर। राइट। और जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा? +6 आएगा। तो क्या +6 -6 इक्वल हो गए क्या? नहीं ना। तो अगर आपको ऐसे मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया जेई में, आपसे पूछा ऑप्शन नंबर ए कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो आप सही करके आ जाओगे, जो कि एक्चुअली गलत है। कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर यहाँ पे मैं मॉड लगा दूं तो अब देखो 6 इज इक्वल टू 6, ये सही है। ठीक है भाई, ये याद रखना। तो क्वेश्चन है इजी, इजी में एकदम बिल्कुल सोचना बंद मत कर दो, सोच समझ के आपको आंसर टिक करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैंने एक सर्कल वाले क्वेश्चन कराए थे, याद है कि नहीं? हाँ जी मैंने सर। बोला, आप एक ऐसा सर्कल यस बना, सर। ठीक है? सर्कल बनाने के बाद आप देखो कि कितने रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं, ठीक है? तो आपको इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो जैसे आपने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बना दिया, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, एक्स एंड वाई बना दिया। और पूरी जो जर्नी है वो आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है? मान लो यहाँ से इस पॉइंट पे स्टार्ट, और मतलब 2 साइकिल पूरा करोगे, फिर क्वार्टर पूरा करोगे, तो यहीं पे तो आओगे ना। तो ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। तो डिस्टेंस निकालना तो बड़ा आसान है। 1 रिवॉल्यूशन में 2 पाई r डिस्टेंस कवर करोगे। हाँ जी इसको सर। मल्टीप्लाई कर देना है 2 1/4, तो बेसिकली कितना हो जाएगा? 9/4। 9 पाई बाई 4, पाई बाई 2। ये तो डिस्टेंस हो गया, राइट। हाँ जी। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपको देखना पड़ता है इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, तो इसको 2 तरीके से कर सकते हो। मेथड नंबर 1, ठीक है? पाइथागोरस। मेथड नंबर 1, तो कई बच्चों को पता होता है भाई ऐसे कर दो, मिला दो इनको, ठीक है? ऐसे मिला देंगे तो ऐसा एक एरो बन जाएगा। ये रेडियस आर है तो ये रेडियस आर हो गई, तो इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस होती है दैट विल बी इक्वल टू √2r, ठीक है? r√2, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। बट एक और तरीका है, दूसरा मेथड है, कोई इसका दूसरा मेथड बता सकता है डिस्प्लेसमेंट निकालने का? पहला सर मेथड मैं बता देंगे, हाँ। सर वेक्टर एडिशन मेथड से करेंगे ना सर? वेक्टर एडिशन मेथड से? एडिशन कैसे बेटा, इसमें तो माइनस करना होता है, ऐड कैसे करोगे? ये सर सब्ट्रैक्शन मतलब सर हाँ नेगेटिव वेक्टर, वैल्यू का ऐड करेंगे ना सर? हाँ तो यहाँ पे फंडामेंटल फार्मूला अप्लाई करोगे। क्या होता है फंडामेंटल फार्मूला? आर फाइनल माइनस -r इनिशियल। आर इनिशियल। सो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइनल पॉइंट? 0, r। पीछे से कॉमा आर। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ इनिशियल पॉइंट? फिर कॉमा आर। r, 0, लाइक r, 0। एंड x पे r आएगा, y पे 0 आएगा, इधर x पे 0 आएगा, y पे r आएगा। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, ठीक है? व्हाट इज r फाइनल? r फाइनल इज r j कैप। व्हाट इज r इनिशियल? r I कैप। इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करोगे तो वेक्टर के फॉर्म में आ गया कि नहीं? -r I कैप प्लस
हेलो बेटा, आवाज आ रही क्या? हाँ जी सर। यस सर। बीच में चली गई थी क्या? हाँ जी सर। लाइट थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ था ना। ओके। तो अब यहाँ से आप बड़े इजीली मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, है ना। मैग्नीट्यूड का क्या होता है कॉन्सेप्ट? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ जी सर। अब मान लो इसी क्वेश्चन में अगर आपसे थोड़ा सा वेरिएशन कर दे, आपको बोले कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्वार्टर नहीं 30 डिग्री पे गया, समझ रहे हो? आपसे अच्छा हाँ जी हाँ जी ठीक है। मामला फंस गया कि नहीं? अगर यस। आपसे पूछा है यहाँ से वो सिर्फ यहीं तक गया, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है ना, दिस इज आर इनिशियल यस सर। एंड दिस इज आर फाइनल। और ये एंगल मान लो थीटा हो जाए, चलो हटाओ, थीटा दे दिया। पूछा नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें आई कैप जे कैप करना भी मुश्किल है तुम्हारे लिए, तो अब क्या करोगे? है ना, उधर तो तुमने कोऑर्डिनेट्स बना दिए थे, बट इसमें कोऑर्डिनेट बनाना भी टफ है कि नहीं। तो अब यस। आएगा एक जुगाड़। मैंने आपको समझाया था कि दो वेक्टर का डिफरेंस आप इस तरीके से लिखोगे, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपको ये लिखवाया था कि नहीं? एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड क्या होता है फार्मूला? दो वेक्टर के सब्सट्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है भाई? सर आर फाइनल एफ होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस आर आई होल स्क्वायर माइनस इनिशियल स्क्वायर माइनस टू टू इंटू माइनस आर टू एफ आर आर आई आई इंटू कॉस आर एफ थीटा। आर फाइनल आर इनिशियल कॉस थीटा। cos थीटा। नाउ यू विल टू सिंप्लीफाई। देखो, आर फाइनल आर इनिशियल जो वेक्टर्स हैं वो रेडियस के बराबर उसका मैग्नीट्यूड है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे आर फाइनल का स्क्वायर मीन्स रेडियस का स्क्वायर, आर इनिशियल का स्क्वायर मीन्स रेडियस का स्क्वायर माइनस टू आर आर cos थीटा। नाउ यू विल गेट अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर एंड cos थीटा। फर्दर बेटा आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो इसमें क्या बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ गया, अंडर रूट टू यस वन सर। cos थीटा। ऐसा देख सकते हो कि नहीं? हाँ जी सर। ठीक है। अब वन माइनस cos थीटा आ गया। अब अगेन यहाँ पे एक और फार्मूला यूज होगा फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए। मैंने आपको समझाया था, मैं मैथमेटिकल टूल का एक कॉन्सेप्ट याद कराता हूँ, है ना। थोड़ा मैं स्लो भी करा रहा हूँ ताकि आपको, है ना, थोड़ा बहुत बेसिक चीजें मैं सिखाता रहूँ। देखो एक मैंने साइन ए प्लस भी याद करवाया था कि नहीं? हाँ जी सर। बताइए क्या होता है फार्मूला? साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस कॉस बी कॉस ए प्लस साइन कॉस बी। ए साइन बी। कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस ए साइन। साइन भी। साइन बी। तो आपको साइन कॉस ए प्लस बी का फार्मूला याद होगा, कॉस ए कॉस बी कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। साइन। है ना। यस सर। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन माइनस साइन। साइन ए साइन बी। तो आपको कॉस टू थीटा का फार्मूला भी बता सकते हो, सर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन यस स्क्वायर है। कॉस सर स्क्वायर थीटा माइनस। ए से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस। तो आप कॉस थीटा का भी फार्मूला बता सकते हो, सर। यस सर। कॉस स्क्वायर थीटा थीटा बाई बाई टू टू माइनस टू साइन स्क्वायर माइनस थीटा साइन बाई टू। स्क्वायर थीटा बट। साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। यस अब सर हाफ को कर सकते हैं क्वेश्चन होल। में मेरे को क्या करना है ना, फालतू का इधर वन दिख रहा है इसको हटाना है, इरिटेट कर रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ से दो चीजें निकाल सकता हूँ। एक, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख दूंगा, तो आपको मिलेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। और साइन स्क्वायर थीटा बाई टू को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू लिख दूंगा, तो हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। ये और नो। यस सर। अब मेरे को बताओ कि इनमें से हटाना है, वन को हटाना है, तो अगर मैं पहले वाला फार्मूला लिख दूं तो हमारा काम बन जाएगा, है कि नहीं? हाँ जी। अब देखो वापस से गए यहाँ पे, अब इसको मैं चेंज करता हूँ, आर अंडर रूट टू वन। अब माइनस यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो माइनस रहने दो, कॉस थीटा की जगह रख दो वन माइनस टू टू साइन। साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। वेरी गुड। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा? टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? टू आर साइन थीटा बाई टू, है कि नहीं? तो ये हाँ हो जी गया सर। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो अब ये फार्मूला बन गया आपका। तो अगर मैं बोलूं कि 30 डिग्री घुमा तो थीटा को रख दो 30। अगर मैंने बोला 90 डिग्री घुमा तो थीटा को क्या रख दो यहाँ पे? 90 डिग्री। समझ में आ गई बात? ठीक है। हाँ जी। अगर मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 90/2 मीन्स कितना हो जाएगा? 45। 45। साइन 45 कितना होएगा? वन बाई रूट टू। तो इसको अंडर रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया,
आर अंडर रूट टू, वही वाली वैल्यू आ गई कि नहीं? तो हाँ जी सर। फॉर्मूला अभी मैंने सिखाया ना, तो इसको जब मैं कहूंगा तो आप जो कैम्पेडियम है ना, वहां पे लिख देना इसको, कि अगर आप सर्कल में एक जगह से दूसरी जगह पे आप घूम करके जाते हो, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया डीपीपी में पहले से मेंशन है, तो कैम्पेडियम लिख देना कि जो डीपीपी नंबर समथिंग का ये वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में डिस्कस किया, और ये डिस्कस किया कि आर्टिकल आ गया तो उसके लिए एक पूरा कॉन्सेप्ट अलग से मैंने आपको समझाया, याद आ गया कि नहीं? ये थीटा की वैल्यू अगर दिया हो तो दो वेक्टर का माइनस का फार्मूला आपको इस तरीके से लिखना है, एंड देन उसको सॉल्व करते जाना है, और यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स का कॉन्सेप्ट लगा के इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये आपका मेजर इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है? ओके सर। इसको मैं शेयर करूंगा तो आप डिस्कस कर देना, सॉरी इसको नोट कर लेना, है ना? ये फार्मूले वगैरह भी लिख देना अगर आपको नहीं आता है ना? पीडीएफ वगैरह मैं क्लास में शेयर कर दूंगा। फिर उसके बाद मैंने एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट सिखाया था। एवरेज स्पीड होता है बेटा कि अगर मान लो कोई एक कार है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, ठीक है, बट अलग अलग रास्ते से जा रहा है, तो उस केस में पहले में डिस्टेंस कवर करेगा d1, उसके बाद डिस्टेंस कवर करेगा d2, और टाइम लगा दिया t1 और इसमें टाइम लगा दिया t2। तो उस केस में व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड मीन्स होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फर्स्ट केस है। कई बार ऐसा होता है ना कि कार अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, तो टाइम ना देने के बजाय वहां पे क्या दे देता है? स्पीड दे देता है। स्पीड दे देते हैं। स्पीड दे देता है, तो टाइम कितना होगा भाई? टाइम होता है डिस्टेंस डिस्टेंस डिवाइड, अपॉन स्पीड। तो जहां पे t1 प्लस t2 था, वहां पे d1 बाई s1 प्लस t2 d1 बाय d2 बाय s2। s2, है ना? कॉन्सेप्ट हाँ वही है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया। अब जी कई बार सर। ऐसा होता है ना, डिस्टेंस नहीं दिया होता, स्पीड एंड टाइम दिया स्पीड होता एंड है। टाइम दिया होता है। आप एक जगह डिस्टेंस से, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हो, तो इसकी स्पीड दे देगी s1 और इसका टाइम दे दिया गया t1। t1 ये डिस्टेंस कितना होएगा? s1 डिस्टेंस into t1 था हमेशा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। टाइम। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से वेरिएशन कर दिया था, याद यस रखना, सर। राइट? गॉट इट फिर सर। फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में दिया था करने के लिए। हाँ जी एक सर। कार है, फर्स्ट हाफ में v1 स्पीड से गया, सेकेंड हाफ में v2 की स्पीड से गया, तो देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो आपने क्या लिखा था? x प्लस एक्स, है ना? यस सर। फिर x x x डिवाइड v1 बाय v1 v1 प्लस, प्लस x डिवाइड बाय v2 सॉल्व करके इसको आ जाएगा 2v1 2v डिवाइड बाय द v1 v1 प्लस v2। यहाँ तक मैंने मामला समझाया था। और मैंने इसमें कई वैरायटी भी आपको समझाया था कि मान लो ये 1/4 हो जाए, ये 3/4 हो जाए, इस टाइप का, तो यहाँ पे एक्स उसके अकॉर्डिंग फिर क्या हो जाएगा? चेंज हो, चेंज। राइट? तो इस तरीके से हमने एवरेज स्पीड निकाला, ठीक है? फिर ये क्वेश्चन और है ना, इसमें एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, तो क्वेश्चन होमवर्क है, आप खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं कल आपको बताऊंगा, राइट? ठीक है ये सर। डीपीपी में भी मेंशन है तो आप देख लेना। अब आता है एवरेज वेलोसिटी। भाई ये एवरेज भी कर वेलोसिटी का लिया था कुछ सर। और नहीं होता है, हाँ, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ। एवरेज वेलोसिटी में आपको वेलोसिटी नहीं खोजना है, क्या खोजना है? फाइनल पोजीशन। और फाइनल क्या पोजीशन खोजना सर। है? इनिशियल पोजीशन। और क्या खोजना है? सर टाइम, चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम। इसको बोलते हैं टाइम इंटरवल। क्या बोलते हैं? टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल। तो कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होता है। कैसा गिवन होता है? डायरेक्ट। डायरेक्ट गिवन होता है। कई बार इनडायरेक्ट गिवन होता है, जैसे एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था कि 10 बजे घर से निकले, है ना, तो 10:30 पे हम, है ना, स्कूल पहुंचे, तो ये इनडायरेक्ट है, तो यहाँ पे हम इसको फिर माइनस माइनस करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? और इसकी वेक्टर कैसी होती है? डायरेक्शन क्या होता है? तो देखो, डेल्टा वी इज, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी इज डिपेंड ऑन द चेंज इन पोजिशन। मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट की ही डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन है, कोई इसके अलग बाहरी कोई डायरेक्शन यहाँ पे नहीं आनी है। समझ रहे हो बेटा? समझ गए अब सर। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कराया था कि जैसे आप अगर मान लो, है ना, ओ हाँ से जी पी सर। तक जाते हो, तो कितना एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा? तो लिखोगे 20 2 मीटर। माइनस 0 डिवाइड बाई द 18। पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। यस यही सर। था ना? 0 से गए थे 240, कितना टाइम लगाया था? 18 मीटर, हाँ 18, ठीक है। तो नहीं सर, पहला 0 टू p था। कितना था? सर 0 टू ओ p टू था। पी सर। o टू p। अच्छा, ओ टू पी, ओके सॉरी। तो जो फर्स्ट इसकी जर्नी रही है वो ओ टू पी रही है। तो यस नाउ सर। हाउ विल यू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी? नाउ ये वाला 360 by 18। minus 0 divided by the 18. Here 18 is the time interval, right? यस सर। But in second case, the जो आदमी है वो P से वापस रिटर्न हो गया। q। अब इसका O इनिशियल है एंड Q इसका फाइनल है। यस सर। In that case, the average velocity will be equal to the 240 P minus 0 divided by the 24।
18 प्लस 6। प्लस 6 अब जो यस सर टाइम इंटरवल है ना, इंटरवल्स हैं ये जो फाइनल स्क्रीन को लैग हो जोड़ने गया पड़ते सर हैं। और इसी क्वेश्चन में क्लास सर कहाँ गायब हो गए? यस सर आप आ गए वापस हाँ कैसे? सर आप म्यूटेड हो आप म्यूटेड हो आप म्यूटेड हो ओके ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड के बारे में बताया था, वही यहाँ पे देखो सेम वर्डिंग लिखी हुई है। देखो रेशियो ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। यस देखो सर ऑप्शन लिखा है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड एवरेज स्पीड। अभी खुद से कर लेना, ठीक है। अब भाई एक क्वेश्चन नंबर सर ये है ना, इस पे आप 5 स्टार लगा देना। इसको भी छोड़ देना, इसको मैं बाद में कराऊंगा, जब आपको रिलेटिव वेलोसिटी करा दूंगा फिर मैं समझाऊंगा। डीपीपी में अभी मेंशन कर दिया हूं, बट मेरे को रिकॉल कराना, रिलेटिव वेलोसिटी में इसको मैं कराऊंगा। गॉट इट सर फिर मामला आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या है भाई? तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, एक बार वापस से रिवाइज कराता हूँ। अगर मैं एवरेज निकालता हूँ तो ये देखता हूँ कि कितना डेल्टा आर और बाई डेल्टा कितना, टी लेकिन अगर मैं इंस्टेंटेनियस निकालूंगा तो चेंज भी कम होगा, डी टाइम आर भी यस होगा। सर ये कुछ और नहीं, ये डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? डिफरेंशिएशन वाला डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट है। तो क्योंकि लाइक जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं उसका मतलब यही होता है ना कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है स्पेसिफिक टाइम पे, पॉइंट पे नहीं, स्पेसिफिक टाइम पे। जैसे से आपको क्लास में कराए थे भाई, देखो क्लास में शायद 4-5 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है, तो उसको ध्यान देना है ना, क्योंकि मैं इसलिए बाद में ही अपनी क्लास लगवाया था, क्योंकि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि इफ एक्स इज इक्वल टू 2t² प्लस टी प्लस 1, तो यहाँ से दो चीज़ें आपको निकालनी होती है बेटा। एक चाहिए होता है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, और एक चाहिए होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस तो मैंने आपको एक हिंट से बताया था, जब भी एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो आपके एग्जाम में हमेशा इनिशियल और फाइनल टाइम दिया रहेगा। कौन सा टाइम दिया रहेगा? इनिशियल, फाइनल इनिशियल एंड एंड फाइनल। फाइनल अब अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो वहां पे सिंगल टाइम दिया रहेगा, एक ही टाइम दिया रहेगा। 5 बजे बताओ, 6 बजे बताओ, 7 बजे बताओ। एवरेज वेलोसिटी के लिए बोलेगा कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में बताइए कितनी एवरेज वेलोसिटी होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इफ पोजीशन इज वेरिंग विद टाइम 2t² प्लस टी प्लस 1, देन कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 1। देखो टाइम इंटरवल दे दिया कि नहीं, देन हाउ विल यू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी? is must be equal to r final minus r माइनस आर initial divided इनिशियल t final minus t initial। यस अब सर t को 0 यहाँ पे रख दूंगा तो आपको इनिशियल पोजीशन मिलेगी, डेट इज 1। और t 1 को अगर यहाँ पे पुट करोगे तो फाइनल पोजीशन मिलेगी, डेट 4 इज राइट। नाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 0 एंड फाइनल आंसर इज 3 units 3, है ना, 3 मीटर पर सेकेंड। बट हाउ विल कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 1? मैं पूछा सर ना, बाय जीरो डिफरेंशिएशन बाय डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। नाउ x इज इक्वल टू 2t² and plus t and plus 1. Now, यस when you सर differentiate position with respect to time, you will get the instantaneous velocity, and that 40 plus 1 टाइम पे आपको डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंटेनियस वाली है ये प्रोसेस। यस सर सर अनम्यूट कर लो सर सर का इंटरनेट फिर लैग कर रहा है शायद। बेटा मेरा नहीं, नारायणा का। मेरा इंटरनेट सही है।
चलो हाँ, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है कि द वन डायमेंशनल इंस्टेंटेनियस स्पीड इज वेरिंग बिटवीन 0 to v0। तो एक इंस्टेंटेनियस स्पीड है जो 0 से v0 के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ कहाँ तक हो सकता है। अब देखिए, जब मैं स्पीड की बात करूंगा तो स्पीड प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, यस और नो, हाँ है जी ना। सर। मैंने बोला कार है, कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। अब 20 मीटर पर सेकेंड आगे भी जा सकता है और 20 मीटर पर सेकेंड पीछे भी जा सकता है। तो आगे कितना जाएगा, तो जितनी उसकी स्पीड होगी और जितना टाइम लगेगा। पीछे कितना जाएगा, जितनी उसकी स्पीड होगी जितना उसका टाइम लगेगा, बट उसको माइनस कर दोगे। तो बताइए जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये इन दोनों के बीच में वेरी करेगा कि नहीं, ये सर नो। यस सर करेगा। अगर मान लो आपकी कार की स्पीड पता है तो जितना आगे जाओगे उतना ही पीछे जाओगे, तो डिस्प्लेसमेंट भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा कि नहीं। तो अगर आप आगे जाओगे तो +v0 × t एंड पीछे जाओगे तो -v0 × t, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अभी तक क्लास में जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है वो एवरेज वेलोसिटी तक खत्म होता है। कल आप आओगे तो मैं आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताऊंगा एंड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कल मैंने क्लास में डिस्कस किए थे ना, वो सब एक बार वापस से रिवाइज कराऊंगा एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन बता करके ये वाला पूरा चैप्टर क्लोज कर दूंगा। तो आज मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया, पुराना ही पढ़ाया, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा। तो आज आपका यही काम है कि जितना हमने आज पढ़ाया इसके वीडियो को वापस से जाना, देखना, एक एक चीज़ को समझना, नोट्स को समझना, कैंपेडियम पे जो भी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है उसको अपडेट करना। ये सब पूरा करके रात में 8 बजे के पहले मुझे भेज देना कि आपने क्या क्या काम किया। जो कुछ भी करना है नोट्स में लिखना है, कैंपेडियम में लिखना है, जो भी आपने काम किया अपने साइड से वो सब कर करके आप मेरे को भेज देना फिर कहाँ भेजना है? व्हाट्सएप पे। और फिर सभी व्हाट्सएप बच्चे पे जाना है? सभी बच्चे व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख करके मैसेज भेज दें तो मैं एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाऊंगा, क्योंकि सारा मैसेज ग्रुप पे आता है तो फिर दिक्कत होती है, आपको खोजने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ब्रॉडकास्ट में एक साथ में सभी बच्चों को इंडिविजुअली मैसेज आएगा, राइट। तो कुछ भी मुझे वीडियो भेजना है या डीपीपीज वगैरह भेजनी है तो मैं ब्रॉडकास्ट के थ्रू भेजूंगा, ग्रुप में नहीं भेजूंगा। ग्रुप में जस्ट इन्फॉर्मेशन आएंगी, बाकी चीज़ें मैं आपको ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप के थ्रू भेजूंगा। तो इसलिए सभी बच्चों से मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को जाता है फिर आपको कोऑर्डिनेट करने में दिक्कत आती है, तो जो आप पर्सनल मोबाइल नंबर है जो आप खुद यूज़ करते हो उससे आप मेरे को भेजना, फिर वो मैं ब्रॉडकास्ट पे ऐड करूंगा। जिन बच्चों के पास कोई फ़ोन नहीं है, पर्सनली फ़ोन यूज़ नहीं करते, वो पेरेंट्स का दे दें या फिर मम्मी घर पे हैं तो मम्मी का दे दें या पापा का दे दें, तो उसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जो भी इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी चीज़ें मुझे भेजनी है तो रेगुलरली कुछ ना कुछ मैं आपको वहाँ पे भेजता रहूँगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, मैं अटेंडेंस का फोटो खींच लेता हूँ। तो भाई जिन बच्चों की क्लास छूटी हुई थी ना, चलिए ठीक है, ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं भाई, 1 मिनट देख। हो रही है सर, हो रही है। हो रही है, ठीक है।